क्या है धवलपुर की काली हवेली में छिपा खतरनाक रहस्य? और क्या चंद्रा अपने साहस से सच्चाई उजागर कर पाएगी? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। शहर से कुछ दूरी पर बसे छोटे से गांव धवलपुर में, जहां समय जैसे ठहर सा गया था, एक पुराना हवेलीनुमा घर खंडहर बन चुका था। इस घर को लोग काली हवेली कहते थे और इसके आसपास जाने से भी कतराते थे। माना जाता था कि वहां आत्माओं का वास है। गांव में रहने वाली चंद्रा, जो एक शांत लेकिन जिज्ञासु स्वभाव की लड़की थी, बचपन से ही इस हवेली के बारे में सुनती आ रही थी। वह ताले और चाबियां बनाने की निपुण कारीगर थी। ये कला उसे उसके दादा से विरासत में मिली थी। एक दिन जब चंद्रा अपने दादा के पुराने सामान को व्यवस्थित कर रही थी, तो उसे लकड़ी के एक छोटे से संदूक में एक जंग लगी चाबी मिली। उसके साथ एक पुरानी मटमैली चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, यह चाबी धवलपुर में बसी पुरानी हवेली में छुपे बड़े रहस्य का दरवाजा खोल सकती है, लेकिन सावधान, इसमें खतरा भी हो सकता है। चाबी का रहस्य जानने की उत्सुकता ने चंद्रा को बेचैन कर दिया। उसने चाबी को पास रखा और हवेली जाने का निर्णय लिया। अगले दिन जब सूरज ढल चुका था और गांव के लोग अपने घरों में लौटने लगे थे, चंद्रा अपने कंधे पर एक छोटा बैग लटकाए काली हवेली की ओर बढ़ी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवेली का भारी लोहे का दरवाजा जंग से ढका था। उसने चाबी को ताले में डाला और दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल डरावना था। जालों से भरी दीवारें, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां और हवा में अजीब सी गंध। अचानक एक कमरे के भीतर से धीमी आवाजें सुनाई दी। चंद्रा ने झांक कर देखा तो एक चमकदार किताब हवा में तैर रही थी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। चंद्रा ने हिम्मत कर किताब को छूने की कोशिश की। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, जो इस किताब को छुएगा उसे अपना डर छोड़ना होगा। चंद्रा ने किताब खोल ली। उसमें एक रहस्य लिखा था। यह हवेली कभी एक महान जादूगरनी महिरा की थी, जिसने यहाँ अमृता का रहस्य छिपा रखा था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस जगह को शापित कर गई थी। जैसे ही चंद्रा ने किताब पढ़ी, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। उसके सामने एक परछाई प्रकट हुई। वह जादूगरनी महिरा की आत्मा थी। आत्मा ने कहा, जो इस रहस्य को जानना चाहता है, उसे अपनी कुर्बानी देनी होगी। चंद्रा ने साहसपूर्वक कहा, मैं कुर्बानी नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ। चंद्रा ने किताब में लिखे मंत्र को पढ़ा। हवेली में तेज रोशनी फैल गई और महिरा की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली की हवा अचानक हल्की और शांत हो गई। चंद्रा बाहर आई तो देखा कि हवेली का सारा खंडहर एक सुंदर बगीचे में बदल चुका था। गांव वालों को जब यह पता चला तो उन्होंने चंद्रा को धन्यवाद दिया। चंद्रा ने अपनी जिज्ञासा और साहस से न केवल रहस्य को सुलझाया, बल्कि धवलपुर के डर को भी खत्म कर दिया। डर से सामना करना और हिम्मत बनाए रखना सबसे बड़े रहस्यों को भी हल कर सकता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो प्लीज याजू टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सुझाव है तो उन्हें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।